हाय डियर स्टूडेंट्स। तो एनेलिडा के बारे में हमने पिछले 3-4 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ पढ़ लिया। एनेलिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसमें 3 क्लासेस थी, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हेरोडीनिया। आखिरी जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन अब बदल चुकी है, इसमें न्यू क्लासिफिकेशन आ गई है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो हम 3 नाम अभी तक यूज़ कर रहे थे, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हेरोडीनिया, इसमें से पॉलीकीटा और ओलिगोकीटा ये पैराफाइलेटिक है। तो वो अब डिस्कार्डेड हो चुके हैं। तो न्यू जो क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक एनेलिडा में अब कुछ न्यू फाइल आ गए हैं, और जो ओल्ड नाम थे जैसे पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, उसको अब अबंडन कर दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है। और जो न्यू यहाँ पे नाम इस्तेमाल होते हैं वो है एरेंशिया और सेडेंटेरिया, वो यूज़ होते हैं। सो एनेलिडा अब एक जो ब्रॉड टर्म है वो एनेलिडा है। एनेलिडा के अंदर फिर वो प्लेस्टो एनेलिडा है, और प्लेस्टो एनेलिडा के अंदर फिर 2 क्लैड्स है, वो है एरेंशिया है और सेडेंटेरिया है। ये क्लैड में आप देख सकते हैं। फिर सेडेंटेरिया के अंदर क्लाइटेला आता है, क्लाइटेला के अंदर फिर हेरोडिनिडी आती है। तो इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनेलिडा एंड प्लेस्टो एनेलिडा, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरेंशिया एंड सेडेंटेरिया। तो बिल्कुल टॉप पे लोफोट्रोकोजोआ है। लोफोट्रोकोजोआ जो क्लैड है, जिस क्लैड से एनेलिडा बिलोंग करता है, उसको लोफोट्रोकोजोआ कहते हैं। लोफोट्रोकोजोआ वर्ड किस चीज़ से डराइव्ड है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एनेलिडा एक ब्रॉड टर्म है। एनेलिडा में आप देख सकते हैं कि एनेलिडा में साइपनकूला भी अब एक न्यू जो एक फाइलम है वो इंक्लूडेड है। इस तरह इसमें एक और भी फैमिली आ गई है जिसे कीटोप्टेरिडी कहते हैं। तो ये साइफनकूला है और ये कीटोप्टेरिडी, ये अब इसमें नए इंक्लूड हो गए हैं। बाकी जो टिपिकल एनेलिडा है, एनेलिडा के अंदर जो प्लेस्टो एनेलिडा है उसमें पुरानी वही चीज़ें आती है, जैसे पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हेरोडीनिया, बट विद डिफरेंट नेम्स। और वो डिफरेंट नेम्स क्या है? ये एक एरेंशिया है, एरेंशिया, और दूसरा जो नाम है दैट इज़ सेडेंटेरिया। तो एक एरेंशिया है और दूसरा जो है वो है सेडेंटेरिया। तो ये न्यू इसमें क्लैड्स आ गई हैं, और उनके अंदर फिर क्लाइटेला है और हेरोडिनिडी है। तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ, पॉलीकीट्स और ओलिगोकीट्स वो पैराफाइलेटिक थी। तो ये जो न्यू यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ हैं या क्लैड्स है, एरेंशिया और सेडेंटेरिया, ये किस चीज़ को कहते हैं और किस बेस पे ये डिवीज़न आ गई है। न्यू जो क्लासिफिकेशन है एरेंशिया और सेडेंटेरिया, ये इस चीज़ से हट करें कि इसमें मतलब पॉलीकीट्स में हमने बताया था कि इसमें सीटी जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें पैरापोडिया होते हैं। इस तरह ओलिगोकीट्स में हमने बताया था कि इसमें सिटी जो है वो फ्यू होती है, ज़्यादा नहीं होती, और इसमें पैरापोडिया नहीं होती। इस तरह फिर हेरोडीनिया के बारे में हमने बताया था कि इनमें सकर्स होते हैं और इनमें पैरापोडिया और सिटी भी नहीं होती। दिस क्लासिफिकेशन इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द पैरापोडिया और सिटी एट्सट्रा, बट जो नाम है, 2 मुख्तलिफ नाम है। नंबर 1 दैट इज़ एरेंशिया। एरेंशिया जो नाम यूज़ हुआ है, सो लैटिन में एरेंशिया डराइव्ड फ्रॉम एरेर, एंड एरेर मीन्स टू वंडर, मतलब जो अपनी जगह से हरकत करते हैं, जो बरोस में नहीं रहते हैं, जो एक्टिव प्रेडेटर है। तो इसमें आप देख सकते हैं एरेंशिया के अंदर ये नेरीज़ है। तो नेरीज़ और जो फ्रीली जो मूवमेंट करते हैं वो ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूडेड है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि इसमें पैरापोडिया या सिटी वगैरह है। तो एरेंशिया में ये ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब इसमें वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, चाहे वो पिछली क्लासिफिकेशन में पॉलीकीट से बिलोंग करते थे या ओलिगोकीट से या हेरोडीनिया से, लेकिन जो एक्टिवली मोबाइल है, एक्टिवली हरकत करते हैं, तो वो सारे एरेंशिया में आ जाएंगे। इस तरह जो सेकंड क्लैड है जिसे सेडेंटेरिया कहते हैं, सेडेंटेरिया आप देख लें, सेडेंटेरिया, सो दिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेडेंट्री। सेडेंट्री हम फिक्स्ड को कहते हैं जो मोबाइल नहीं होते, जो हरकत नहीं करते। तो सेडेंटेरिया में वही ऑर्गेनिज्म आते हैं जो बरोस में रहते हैं, जो बिल में रहते हैं, वो ज़्यादातर हरकत नहीं करते। दैट्स वाई द नेम सेडेंटेरिया हैज़ बीन यूज्ड फॉर दिस क्लैड।
तो फिर सेडेंटेरिया के अंदर हम देखते हैं कि इसमें भी वही सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो बरोस में रहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ये पिछली जो क्लासिफिकेशन दी उसमें पोलीकीट से बिलोंग करते थे या ओलिगोकीट से या हेरोडीनियम। तो सेडेंटेरिया के अंदर फिर हम देखते हैं कि इसमें एक और क्लैड है जिसे क्लाइटेला कहते हैं और एक हेरोडिनिडी है। तो क्लाइटेला का जो नाम यूज़ हुआ है इसमें सारे वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिसमें क्लाइटेलम मौजूद है, जो कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अर्थवॉर्म में थ्रू आउट द लाइफ होता है क्लाइटेलम, जबकि जो लीच वगैरह है उसमें रिप्रोडक्टिव जो पीरियड आता है उसमें ये क्लाइटेलम अपीयर हो जाता है। तो फिर उसी हिसाब से क्लाइटेलम जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है वो क्लाइटेला में आ जाते हैं। तो क्लाइटेला में बहुत सारे जो अर्थवॉर्म्स है, ओलिगोकीट्स है, वो इनमें आ जाते हैं। और इस तरह हेरोडीनिया से जो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर बिलोंग करते थे, लीच वगैरह, तो वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। और उनमें अगर इस तरह के कोई ऑर्गेनिजम्स थे जो कि उनमें क्लाइटेलम और ये चीज़ें नहीं थी और जो एक्टिवली मूव करते थे, तो वो एरेंशिया में चले गए। तो सेडेंटेरिया में इसके अंदर क्लाइटेला के अंदर हेरोडिनिडी है। तो हेरोडिनिडी ये एक फैमिली है। बाज़ जो बुक्स हैं वो ये क्लास और फाइलम, ये जो फैमिली है, आर्डर है, इस तरह के जो नाम है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स वो इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज दिस इज़ एन एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। इसमें नई नई चीज़ें आ रही है एंड क्लासिफिकेशन इज़ चेंजिंग डे बाय डे। सो ये इस तरह करते हैं। मिलर की जो बुक है उन्होंने ये क्लास और ये आर्डर वगैरह के नाम इस्तेमाल नहीं किए, हिकमैन ने इस्तेमाल किए। और इसके लिए जो रीज़न बताया है वो ये है कि सेडेंटेरिया में जो क्लाइटेला है, क्लाइटेला को उन्होंने आर्डर का नाम दिया हुआ है और हेरोडिनिडी एक फैमिली है। वो कह रहे हैं कि दीज आर समवट स्टेबल, मतलब इनमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो चेंज नहीं हो रहे, या ज़्यादातर जो फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ भी है उनमें भी ये कंफर्म हो चुके हैं, इसलिए स्टेबल है। तो सेडेंटेरियम के अंदर क्लाइटेला है, क्लाइटेला के अंदर फिर हेरोडिनिडी है। तो इस तरह की डिवीज़न अब जो मॉडर्न जो डिवीज़न है, जो न्यू है, उसमें इस तरह हो गई है। ये जो क्लेडोग्राम है मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं कि क्लेडोग्राम में न्यू क्या है। दिस इज़ अ होल क्लेडोग्राम। ये क्लेडोग्राम का जो रूट है जहाँ से ये स्टार्ट होता है, तो इसके 2 मेजर ब्रांचेस हैं। एक मेजर ब्रांच ये है जिसमें ये साइपनकूला आता है, और दूसरा जो ब्रांच इससे गया है उसमें फिर एक ब्रांच यहाँ पे गया हुआ है। इसके साथ जितने ऑर्गेनिज्म फिर रिलेटेड है वो सारे क्लस्टर कर गए हैं यहाँ पे। और जो इनसे थोड़ा डिफरेंट है तो उन्होंने एक सिस्टर क्लैड बनाया हुआ है, कीटोप्टेरिडी, वो यहाँ पे आ गया है। तो एनेलिडा के अंदर फिर साइपनकूला भी आता है, कीटोप्टेरिडी भी आती है। लेकिन जो प्लेस्टो एनेलिडा है, प्लेस्टो एनेलिडा में फिर साइपनकूला और कीटोप्टेरिडी नहीं आती, क्योंकि जो एरेंशिया और सेडेंटेरिया में जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है वो उसमें फिर कीटोप्टेरिडी और साइपनकूला ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो प्लेस्टो एनेलिडा में वही ऑर्गेनिज्म शामिल है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉलीकीट्स, ओलिगोकीट्स और हेरोडीनिया में। सो इस न्यू क्लासिफिकेशन के मुताबिक अब ऑर्गेनिज्म इसमें डिफरेंटली ग्रुप हो गए हैं, लेकिन इनके लिए जो नेम्स हैं वो डिफरेंट यहाँ पे यूज़ हो गए हैं। और ये क्लेडोग्राम में जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के करीब हैं ब्रांचेस में, तो एक दूसरे के साथ बहुत नियरली वो बिलोंग करते हैं, और जो वो दूर हैं जो सिस्टर क्लैड में इस तरह ये नियरली बिलोंग नहीं करते। लेकिन थोड़ी बहुत इनकी जो सीक्वेंसिंग है, जो सीक्वेंसेस है, वो मैच हो गई है, तो सारे एक एनेलिडा में आ गए हैं। लेकिन इनके अंदर फिर इनमें एक दूसरे के करीब कौन है या दूर कौन है वो क्लेडोग्राम से हमें पता चल जाता है। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। इसी के साथ जो एनेलिडा फाइलम है वो ख़त्म हो जाता है। And next we will discuss the phylum Arthropoda in the next lecture. If you have any sort of queries, any sort of question, you can ask that in the comment section, and your suggestion, even your questions would highly be appreciated. So आज के लिए इतना ही काफ़ी है. We'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.